हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वांडाविजन का एपिसोड नंबर 9 एयर हो चुका है। नहीं देखा है तो फिर आप सभी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार की प्रीमियम मेंबरशिप लेके देख सकते हो। एंड सीरियसली कहूँ तो इस 9th एपिसोड को देखने के बाद मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि मार्वल फेज 4 के लिए अभी काफी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है और उसी के साथ साथ फेज 4 सीरियसली काफी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि फेज 1, 2 एंड 3 एक इन्फिनिटी सागा था, वही फेज 4 एंड 5 ये मल्टीवर्स सागा होने वाला है। तो फिर यार इसका फेज 4 का जो पहला सीरीज था यानी वांडाविजन जो था वो सीरियसली काफी जबरदस्त था, लेकिन इसके 9th एपिसोड में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर करूंगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर व्हाइट विजन के साथ हुआ क्या। तो फिर यार व्हाइट विजन के साथ क्या हुआ ये हम इस कंप्लीट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें मैं कुछ आपको फैन थेरीज भी बताऊंगा जो शायद से इसके व्हाइट विजन के साथ हो सकती है। तो फिर यार वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि मैं एंड क्रेडिट सीन को भूल गया, यानी 9th एपिसोड का जो एंड क्रेडिट सीन था उसे मैं कंप्लीटली भूल गया और उसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके पीछे रीजन कुछ ऐसा था कि एक्चुअली मुझे एंड क्रेडिट सीन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन तक वो एपिसोड देखा था एंड उसके बाद मुझे लगा कि एंड क्रेडिट सीन नहीं होगा, इसी वजह से मैंने वो एपिसोड बैक कर दिया यानी उसे बंद कर दिया। लेकिन आपके कमेंट्स के बाद मैंने जब वो पूरा एंड क्रेडिट्स एंड उसे साथ मतलब पूरा क्रेडिट्स के बाद एंड क्रेडिट सीन देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एंड क्रेडिट सीन था इस एपिसोड में। मुझे ऐसा लगा था कि नहीं होगा बट इसमें था। तो सबसे पहले मैं आपको एंड क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इसके एंड क्रेडिट सीन को समझ पाए। तो एंड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि वांडा एक काफी नेचरफुल यानी एक फॉरेस्ट के इलाके में गई है जहां पर उसने खुद का एक घर बनाया है और वो अपने घर में रह रही है। लेकिन यहाँ पर हम वांडा के एस्थेटिकल फॉर्म को भी देखते हैं यानी उसकी सोल को भी देखते हैं जो अब एक स्कारलेट विच सोल बन चुकी है। एंड वो जो सोल है वो एक तरह की किताब पढ़ रही है जो ब्लैक मैजिक या फिर डार्क मैजिक की किताब रिलेटेड है। एंड ये किताब हम एगाथा के पास काफी टाइम से देखते आ रहे हैं और वो उसी किताब को पूरी तरीके से रीड कर रही है ताकि वो अपने असली वजूद के बारे में जान सके। अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस ये है कि आखिर वांडा जो है वो जिंदा कैसे है, यानी फॉर एग्जांपल उसकी सोल अगर बाहर है तो फिर वांडा चल कैसे रही है या फिर चल फिर कैसे रही है। तो अगर आप सभी को नहीं पता तो स्कारलेट विच का जो फॉर्म है वो अब तक का सबसे ताकतवर मिस्टेरिकल फॉर्म है, यानी वो एक काफी ताकतवर मैजिशियन है। एंड उसी के साथ साथ उसकी जो मैजिकल ताकतें है वो आम जादूगरनियों से या फिर आम जादूगरों से काफी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से स्कारलेट विच की जो ताकत है वो वांडा के अंदर आ चुकी है एंड वांडा जिंदा होकर भी अपने सोल से बात कर सकती है एंड अपने सोल से कनेक्टेड हो सकती है। क्योंकि अगर आप सभी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को वॉच कर चुके होंगे तो उसमें हमने ये देखा था कि दो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है उसे सोने के बाद ही अपनी सोल बाहर निकलती थी, यानी जब वो सोता था या फिर जब वो रिलैक्स होता था तभी उसकी सोल बाहर निकलती थी। लेकिन यहाँ पर वांडा को हम हलचल करता हुआ देख रहे हैं तभी उसकी सोल बाहर निकली हुई है। तो आने वाले टाइम में हम स्कारलेट विच की एक नेक्स्ट लेवल ताकत को देखेंगे जो हम डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स मूवी में देखने वाले हैं। तो बात करते हैं व्हाइट विजन के साथ क्या हुआ। तो अगर आप सभी को नहीं पता तो व्हाइट विजन एंड कंपाउंड विजन यानी जो वांडा का विजन था उसके बीच जब एक फाइट होती है तब इसी फाइट के दौरान कंपाउंड विजन जो है वो व्हाइट विजन को ये बताता है कि तुम मुझे मारने आए हो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं एक नकली विजन हूं, यानी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे वांडा ने क्रिएट किया है, इसी वजह से तुम मुझे मार नहीं सकते। जहां पर जो रियल व्हाइट विजन है वो उससे ये पूछता है कि आखिर ये सब सच कैसे है, जहां पर कंपाउंड विजन उसे शिप ऑफ थीसिस का एग्जाम्पल देता है। अब यहाँ पर शिप ऑफ थीसिस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि शिप अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल मैं एक शिप को लेता हूँ, एक वुडन शिप को जिसे मैं काफी सालों तक म्यूजियम में बंद करके रखता हूँ, तो फिर यार ऑफकोर्स थोड़े सालों के बाद वो शिप का जो वुड है वो सड़ने लग जाएगा और इसी सड़न की वजह से वो शिप गलने लग जाएगी। लेकिन मैं अगर ऐसा करूँ कि उस शिप के कुछ पार्ट्स को मैं अगर चेंज करूँ और उसी शिप को उसी डिजाइन में क्रिएट करूँ, बस कुछ उसके पार्ट्स को चेंज कर दूं तो कैसा होगा। तो फिर वो शिप सालों तक जिंदा रहेगी और किसी को भी ये बात पता नहीं चलेगी कि मैंने इन पार्ट्स को चेंज किया है। और यही है शिप ऑफ थीसिस का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर वो इसे शिप ऑफ थीसिस का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा अस्तित्व अभी भी अवेलेबल है, बस तुम अपने किसी न किसी कोने में अपनी उन मेमोरीज को दबा के रखे हो जिन मेमोरीज के बारे में तुम्हें कोई भी रियलाइजेशन नहीं है और इसी वजह से तुम एक इमोशनलेस प्राणी बन चुके हो या रादर देन इमोशनलेस एक रोबोट बन चुके हो। अब यहाँ पर विजन जो है वो
कंपाउंड विजन जो है वो व्हाइट विजन के सर के ऊपर, जहां पर उसका माइंड स्टोन है, उस जगह के ऊपर वो हाथ रखता है, जिसके बाद उसकी सारी मेमोरीज वापस रिस्टोर हो जाती है। यानी जितनी भी उसने मेमोरीज करी थी, फॉर एग्जांपल एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर अब तक की, यानी एंड गेम तक की जितनी भी उसकी मेमोरीज थी, वो सारी वापस आ जाती है। और सारी वापस आने के बाद विजन जो है वो कंपाउंड विजन से ये कहता है कि मैं ही असली विजन हूँ, जिसके बाद वो उड़ के वहां से गायब हो जाता है। तो ये सवाल है कि आखिर वो उड़ के कहाँ गायब हो गया, यानी वो उड़ के कौन सी जगह पे गया या फिर वो कहाँ पे गया, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। एंड सीरीज में भी इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर काफी सारी फैन थेरीज का ये मानना है कि जो व्हाइट विजन है वो अपनी स्टडी करने गया है, यानी वो अपने एक्चुअल फॉर्म के बारे में स्टडी करने गया है। क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर विजन एक मिक्सचर था, यानी फॉर एग्जांपल विजन का आधा शरीर अल्ट्रॉन का था, फिर उसके बाद उसका आधा शरीर टोनी स्टार्क का था, यानी आधा जो उसका पावर थी वो टोनी स्टार्क की थी, फिर आधी पावर डॉक्टर बैनर की थी, आधी पावर उसके अंदर जार्विस की थी, यानी जो टोनी स्टार्क का पुराना वाला एआई सिस्टम था उसको जार्विस बुलाता था, वो जार्विस के पावर से विजन बना है। इसी वजह से विजन के अंदर की जो जार्विस पावर है वो वापस आ चुकी है, और उसी वजह से वो अपने एक्चुअल फॉर्म के बारे में जानना शुरू कर दिया है। ये काफी सारी फैन थेरीज का ये कहना है, और शायद से विजन की रिटर्निंग हम डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में देख सकते हैं, जिसमें शायद से व्हाइट विजन जो है वो अब रियल विजन बन जाएगा, और उसी के साथ वो वांडा के साथ मिलकर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताएगा। लेकिन काफी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन ये है कि आखिर व्हाइट विजन स्टार्टिंग में ही वांडा के साथ क्यों नहीं मिला था, यानी फॉर एग्जाम्पल जब उसकी मेमोरी रिस्टोर हुई थी तभी वो वांडा के साथ क्यों नहीं मिला। तो फिर इस बात का जवाब अगर मैं दूं तो मेरे हिसाब से विजन जो है उसके माइंड में अभी काफी सारे सवाल चल रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस के रिलेटेड। इसी वजह से वो उन सवालों के जवाब जानने के लिए उस हेक्स से बाहर निकला होगा, और शायद से वो सारे सवालों के जवाब जानने के बाद वो वांडा की तरफ आएगा और वांडा से वो बात करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की, कि आखिर क्यों वांडा को अपने बच्चे टॉमी और बिली की आवाज सुनाई देती है जो उसे हेल्प मॉम चिल्ला रहे थे। बल्कि अगर आप सभी को नहीं पता तो हेक्स में बाहर निकलने के बाद विजन एंड उसे ऐसा टॉमी बिली का कोई भी अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये सब वांडा के एक दिमाग की रचनाएं है जो उसने क्रिएट करी थी। तो फिर अचानक से उसे उनके दोनों बच्चों की आवाजें कैसे सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर काफी सारी फैन थेरीज का ये मानना है कि वांडा जो है वो एक्चुअली एक तरह की ऐसी किताब पढ़ रही है जिसके थ्रू वो काफी डार्क मैजिक को देख सकती है, और उसे ऐसा उस डार्क मैजिक का यूज करके वो उसी लाइफ को वापस लाएगी जो उसने विजन एंड उसी के साथ साथ बिली और टॉमी के साथ जी थी, विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज टू एनी पीपल। क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता तो वांडा विजन में वांडा जो है वो वेस्ट व्यू के जितने भी फंसे हुए लोग थे, यानी वेस्ट व्यू के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को वो अपना बंदी बना लेती है, जिसमें वो हर एक को एक एक अलग अलग कैरेक्टर देती है, और उसी के साथ साथ उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ उन्हें उनकी जिंदगी बितानी पड़ी। इसी वजह से वांडा इस बात से काफी परेशान हो चुकी थी, और तभी वो इस कंप्लीट हेक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है। और इसी वजह से वेस्ट व्यू के जो लोग थे वो वांडा के ऊपर नाराज है, क्योंकि वांडा ने अपनी मर्जी से ये सारा कांड किया था। इसी वजह से अब हम ये देखेंगे कि एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म होगी जो सुपर हीरोज से नफरत करेगी, और शायद से ये कम्युनिटी सिविल वॉर के टाइम पर भी आई थी। क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता तो सिविल वॉर के टाइम पे जब सारी स्टार्टिंग हुई थी, यानी सिविल वॉर की एक्चुअल जो स्टार्टिंग थी वो वांडा की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने लेगोस की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया था। क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता तो जब वांडा कैप्टन अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी उसने लेगोस की बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया था, और इसी वजह से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। यानी अगर वो लेगोस की बिल्डिंग के ऊपर हमला नहीं होता तो शायद से इन सभी के ऊपर कभी केस नहीं चलता, या फिर शायद से इन लोगों के बीच के ग्रुप की कभी भी तोड़फोड़ नहीं होती, और इसी वजह से सिविल वॉर कभी क्रिएट ही नहीं होता। मतलब काफी सारे रीजंस थे सिविल वॉर के क्रिएशन में, लेकिन एक्चुअल सिविल वॉर की एक्चुअल जो शुरुआत थी वो वांडा के लेगोस के बिल्डिंग के तबाह होने के बाद ही हुई थी। इसी वजह से सुपर हीरो से नफरत करने वाली एक कम्युनिटी ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी, एंड सिविल वॉर में इसके हमें काफी सारे चांसेस दिखे थे। एंड उसी के साथ साथ ये सारे चांसेस हमें आने वाली वेब सीरीज फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी देखने को मिल सकते हैं। और शायद से कुछ फैन थेरीज का ये भी मानना है कि हमें वांडा की रिटर्निंग फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के एपिसोड्स में देख पाएंगे। ये सिर्फ एक फैन थेरीज है, रियलिटी में क्या होगा ये तो अभी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि काफी सारे फैन थेरीज का ये मानना है कि वांडा जो थी जब टोनी स्टार्क का फ्यूनरल था तब
वांडा, फैल्कन एंड उसी के साथ साथ विंटर सोल्जर यानी विंटर सोल्जर एंड फैल्कन इन दोनों के साथ खड़ी थी। इसी वजह से काफी सारी फैन थेरीज का ये मानना है कि हम इन तीनों की रिटर्निंग फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज में देख सकते हैं और उसी वक्त शायद से व्हाइट विजन एंड वांडा के बीच के रिलेशनशिप काफी अच्छी तरीके से बिल्डअप होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में यानी डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में हम काफी सारी चीजों को देख सकते हैं, जिसमें हम वांडा की असीमित ताकत को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता तो वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है एंड उसके एक्चुअल फॉर्म के बारे में उसे रियलाइजेशन हो चुकी है कि वही एक्चुअल में स्कारलेट विच है। तो शायद से आने वाले टाइम में वांडा एक काफी डार्क मैजिक प्ले करने वाली है एंड काफी सारे मल्टीवर्सेस के दरवाजों को वो खोल देगी। इसी वजह से इस मैडनेस को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ही सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होगा। और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए मोनिका रैम्बो की, तो मोनिका रैम्बो का जो कैरेक्टर है वो अगर आप सभी ने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो उसमें एक स्क्रल उसे ले जाता है। तो शायद से हम आने वाले टाइम में कैप्टन मार्वल 2 में हम मोनिका रैम्बो की एक्चुअल ताकतों के बारे में जान पाएंगे एंड हम निक फ्यूरी से कैप्टन मार्वल पार्ट 2 में जरूर इंट्रोड्यूस होंगे। तो फिर यार ये तो अभी बात की बात होगी, लेकिन काफी सारे सवाल है जो अनआंसर्ड रह चुके हैं एंड व्हाइट विजन के सवालों का जवाब शायद से आपको इस वीडियो के थ्रू मिल चुका होगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या हम आने वाले इवेंट्स में देख सकते हो। तो फिर यार मार्वल ने अपने फेज 4 की काफी तैयारियां कर रखी है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये सारी तैयारियां रह गई। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो जो है वो वांडा विजन में होने वाला था एंड उसकी प्लानिंग हो चुकी थी, उसके कैमियो को शूट कर भी लिया गया था। लेकिन लेटर ऑन पैंडेमिक की वजह से उस कैमियो को पूरी तरीके से डिडक्ट कर दिया गया और उसी के साथ साथ ये कैमियो हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि पैंडेमिक के पहले जब मार्वल ने अपना फेज 4 का कैलेंडर लॉन्च किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि वांडा विजन के रिलीज के बाद ही वो डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स को रिलीज करेंगे एंड ये टाइमलाइन सीरियसली जबरदस्त थी। लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो टाइमलाइन पूरी तरीके से बिगड़ गई एंड उसी के साथ साथ वांडा विजन के बाद डायरेक्ट हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ उसके बाद शायद से हम लॉकी की सीरीज को देख पाएंगे। तो इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स काफी टाइम बाद रिलीज होगी, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से यानी फेज 4 के कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहली मूवी जो फेज 4 की रिलीज होने वाली थी वो ब्लैक विडो थी, उसके बाद वांडा विजन, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके बाद लॉकी, उसके बाद फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, उसके बाद लॉकी और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्समैन सीरीज एंड देन आफ्टर दैट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और फिर उसके बाद थॉर शायद से फेज 5 का था, मुझे इतना अभी नॉलेज नहीं है बट यही सारा प्लानिंग था। लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये पूरा प्लानिंग पूरी तरीके से तहस महस हो गया। तो ये थे कुछ डिटेल्स व्हाइट विजन के रिलेटेड। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मुझे इस साल के एंड तक कम से कम तो भी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि यार आपके सपोर्ट की वजह से 3,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 10,000 का हमें आंकड़ा पार करना है। तो फिर यार जल्दी से जल्दी कर दो और अपने दोस्तों के बीच जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।